नमस्कार। तो इतिहास के आगे लेक्चर में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे क्या प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास, आद्य ऐतिहासिक कालीन इतिहास और ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। आज के इस लेक्चर में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता पढ़ने से पहले जो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता कह रहे हैं, सभ्यता मतलब है क्या, सभ्यता क्या है। तो मानव जब एक संगठित जीवन गुजारता है, जब काफी समय तक एक साथ रहता है, मानव की बस्तियां कई सालों तक रहता है, सदियों तक रहता है, तो साथियों मनुष्य जो है कि अपना जीवन को व्यवस्थित रूप कर लेता है। मतलब उसका रहन सहन का स्तर बदल जाता है, उसके सांस्कृतिक कुछ मतलब पहचान बन जाते हैं, उनका आर्थिक विकास होता है, उनकी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हो जाती है। तो उसी तरह से आज से लगभग 5000 साल पूर्व हमारे देश में भी हड़प्पा नाम का एक सभ्यता विकसित हुआ था। यह जो हड़प्पा सभ्यता है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जो है कि 1830 तक, 1830 ईस्वी तक भारत के और साथ ही साथ भारत पर जब अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय के जितने भी पुरातत्वविद थे और इतिहासकार थे, यह मानकर चलते थे कि भारत में 326 ईस्वी पूर्व से पहले, मतलब 326 ईस्वी पूर्व से पहले कोई सभ्यता एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा मानकर चला करते थे। लेकिन 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज पुरातत्वविद थे, इतिहासकार, ठीक है, एक अंग्रेज इतिहासकार थे, उसका नाम था चार्ल्स मैसन। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने भारत में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया। तो पता चला कि भारत जो है कि सबसे पुरानी सभ्यताओं वाला देश है। ठीक है, और उस समय चार्ल्स मैसन के बाद 1826 के बाद यहाँ पे खुदाई हुआ हड़प्पा में, और यह खुदाई 1921 ईस्वी में हुआ। मतलब ये 20वीं शताब्दी का द्वितीय दशक। साथियों, एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है, अक्सर कैंडिडेट्स को या विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है कि 20वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ। ठीक है, 20वीं शताब्दी, इसका क्या अर्थ हुआ, तो इसको समझ ले जरा। अगर हम 1900 के बाद चलें तो 1900 तो पूरा हो गया, 1900 के बाद हम जा रहे हैं आगे 1901, 1902, इस तरह से हम चल रहे हैं 1950, 1960, 70, 80, 90। तो ये जो हम बढ़ रहे हैं, ये किधर की ओर बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं हम 2000 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी 20वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यह जो समय है, इसको कहा जाता है 20वीं शताब्दी। ठीक है, यानी अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करें, अगर कहीं पे लिखा हो 20वीं शताब्दी, इसका मतलब है कि 1900 से 2000 ईस्वी के बीच की बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम तो उसी तरह से जैसे कहेगा कि 20वीं शताब्दी का द्वितीय दशक, इसका मतलब है कि 1910 से 1920 के बीच का बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन अब दूर हो जाना चाहिए। तो 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में हड़प्पा में खुदाई किया गया। ठीक है, और खुदाई के बाद पता चला कि भारत में जो है कि
विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। आइए आज हम इसी सभ्यता के बारे में जानेंगे। इस सभ्यता पर जो है कि विभिन्न परीक्षाओं में हमेशा से क्वेश्चन रहा है, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही। इस सभ्यता के अगर हम बात करें तो इस सभ्यता को जो मिला है, इस सभ्यता का सबसे पहले हम विस्तार की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, ये हमारा भारत है और ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान से सटा हुआ यह है अफगानिस्तान। ठीक है, भारत जब आजाद हुआ था, भारत आजाद हुआ था 1947 ईस्वी में। भारत जब अंग्रेजों के अधीन था तो भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी कुछ इलाका, या अफगानिस्तान भी बात पहले तो हट गया, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान का भी इलाका वो भारत का ही हुआ करता था, यानी जिसको कहते हैं अखंड भारत। ठीक है ना। तो 1947 के बाद ये विभाजन हो गया। तो अगर हड़प्पा सभ्यता का यहाँ विस्तार देखें तो ये हमारा ये पूर्वी पड़ता है, पूर्वी क्षेत्र। ये हमारा डायरेक्शन, अगर हम इसको ऐसे डायरेक्शन बना लें तो ये इसको, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, सॉरी ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी विस्तार है, मतलब भारत की तरफ आगे कहाँ तक इसका साक्ष्य मिला है खुदाई में, तो यह है उत्तर प्रदेश। यहाँ उत्तर प्रदेश का इलाका है, ये आलमगीरपुर पड़ता है। ठीक है, आलमगीरपुर। ठीक है, तो यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ तक पाया जाता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी विस्तार है वो कहाँ तक पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक। ठीक है। अब हम इसके अगर नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ कहाँ तक पाया जाता है, तो पहले तो जम्मू और कश्मीर ये पूरा इलाका एक ही हुआ करता था, अभी यहाँ तक इस तरह से बांट दिया है। ये हो गया लद्दाख का इलाका और यह हो गया जम्मू कश्मीर का इलाका। तो जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ता है साथियों, वो है मांदा। ठीक है, क्या है, मांदा। यहाँ यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो उत्तरी विस्तार है यहाँ मांदा तक पड़ता है। ठीक है। अब अगर हम हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी विस्तार की ओर देखें, दक्षिण की ओर जाएं, तो ये है महाराष्ट्र का इलाका। ये यहाँ से शुरू होता है, ये तो गुजरात हो गया, यह महाराष्ट्र का इलाका है। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है दायमाबाद। ठीक है, क्या पड़ता है, दायमाबाद। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो दक्षिणी विस्तार है वो कहाँ तक है साथियों, वो है दायमाबाद तक। ठीक है। अब अगर हम इसके पश्चिमी विस्तार की बात करें तो अफगानिस्तान का ये बलूचिस्तान प्रांत है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य बलूचिस्तान प्रांत तक भी मिले हैं, अफगानिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत तक मिले हैं। ठीक है, तो इसको ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पूर्वी विस्तार कहाँ तक है, पश्चिमी विस्तार कहाँ तक है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया है, AMBD। ठीक है, AMBD मतलब इस तरह से चलना है हमको। सबसे पहले पूर्व से चलेंगे, उत्तर, उत्तर से फिर पश्चिम और फिर हम साउथ पहुंचेंगे। तो सबसे पहले उत्तर में क्या है, सॉरी पूर्व में क्या है, ये यानी कि आलमगीरपुर। ठीक है, यानी पूर्वी विस्तार कहाँ तक है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक। फिर हम चले कहाँ, यहाँ से उत्तर की ओर, यानी M, यानी हो गया क्या, मांदा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी विस्तार कहाँ हो गया, मांदा। फिर हम चले पश्चिमी की ओर, यानी पश्चिम की ओर, पश्चिम कहाँ, बलूचिस्तान पड़ जाता है। ठीक है, बलूचिस्तान। और फिर आ जाते हैं साउथ की ओर, तो साउथ आ जाते हैं, तो यहाँ मिल जाता है हमको D से दायमाबाद। ठीक है, तो ये हुआ हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता में किस तरह के लोग रहते थे, ठीक है, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। मतलब ये आपका पूछा जाता है परीक्षा में कि इसका उत्तरी विस्तार कहाँ तक है, दक्षिणी विस्तार कहाँ है, पूर्वी विस्तार कहाँ है। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका विस्तार। अब हम आगे बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस तरह के लोग पाए जाते थे, मतलब कौन सी
मानव की कौन सी प्रजातियां यहाँ पाई जाती थी। तो ये इलाके में जो है, इन इलाकों में जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से 4 प्रजातियां पाई जाती थी। ठीक है, 4 मानव की 4 प्रजातियां मिलती है। ठीक है, उनमें से सबसे पहला है भूमध्य सागरीय। क्या है? भूमध्य सागरीय। साथियों, भूमध्य सागरीय जो लोग होते थे, यह जो प्रजाति होती थी, यह इनका विस्तार हड़प्पा की ओर भूमध्य सागर के इलाकों से हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये भूमध्य सागरीय प्रजाति हुए। दूसरा है, यह जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है, इनका जो शेप हुआ करता था वो पतले दुबले तीखे नाक वाले। ठीक है, तो इनका जो मिला है, साक्ष्य मिला है, वो है भारत के दक्षिणी इलाकों में, इस तरफ। ठीक है, भारत के दक्षिणी इलाकों में, भारत के दक्षिणी प्रदेश में इनका साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब यहां पे पाया जाता था, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ऐसा माना जाता है कि जो आदिवासी समूह है, भारत की जो जनजाति है, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह की है। ठीक है, किस समूह की है? यानी कि एक तरह से भारत की जो जनजाति समूह है। ठीक है, जनजाति या आदिवासी समूह किस मानव के प्रजाति की है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड का। ठीक है, तीसरा है मंगोलॉइड। ठीक है, मंगोलॉइड जो प्रजाति था, यह आपका मध्य एशिया, ये यहाँ का जो इलाका है, देखिए यहाँ ये पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ। अब हम इधर अगर चल जाएं तो ताजिकिस्तान हुआ, तुर्कमेनिस्तान हुआ, कजाकिस्तान हुआ, ये सारे इलाके जो कहलाते हैं। और साथ में इधर चले आइए, ये हो गया पश्चिम एशिया की तरफ। पश्चिम एशिया हो गया इधर ईरान, अफगानिस्तान, मिस्र और सूडान, आपका लेबनान, ये सारे जो इलाके हैं। तो इन्हीं इलाकों से, मतलब इन्हीं इलाकों से भारत में मंगोलॉइड प्रजाति आया है। ठीक है, यानी कि मंगोलॉइड का जो यहाँ भारत में आगमन हुआ है, हिमालयी प्रांत, मध्य एशिया और इधर पश्चिम एशिया से। ठीक है, अगला जो है, अगली नीचे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको ऊपर मिटा देते हैं। एक प्रजाति जो है, चौथी प्रजाति है जो यहाँ हड़प्पा सभ्यता में पाई गई, वो है एक अल्पाइन। ठीक है, कौन सी प्रजाति है? अल्पाइन। इनका जो विस्तार है, ये मतलब ये ऐसा माना जाता था कि ये जो अल्पाइन प्रजाति के लोग थे, पहले यूरोप के आल्पस पर्वत के इलाकों में रहते थे, वहां रहते थे। ठीक है, वहां से इनका विस्तार इस तरफ हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता में साथियों कितने तरह की प्रजातियां, मानव की प्रजातियां मिलती है? 4 तरह की। ठीक है, पहला तो है भूमध्य सागरीय, जो कि भारत के दक्षिणी प्रदेशों में मिलता है, देखा गया है।
प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड भारत की जनजाति या आदिवासी समूह है। मंगोलॉयड, मंगोलॉयड साथियों इस तरफ का, एक तरह का ये इलाका जो है आपका, ये इलाका में मंगोलॉयड की संख्या मिलती है। ठीक है, अगला है अल्पाइन। अल्पाइन जो मानव की प्रजाति है, यह यूरोप के आल्प्स पर्वत के तरफ, मतलब उन इलाकों में रहता था, वहां से इनका प्रवास इस तरफ हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक पाए जाने वाली जो प्रजाति है, इन चारों में सबसे ज्यादा पाया जाता है भूमध्य सागरीय। ठीक है, तो यह भी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है और सबसे ज्यादा कौन सा है। तो सबसे ज्यादा कौन सा मानव का प्रजाति है? भूमध्य सागरीय, जो पहले कभी कहाँ रहा करते थे? भूमध्य सागरीय के, भूमध्य सागर के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये तो हुआ इनका। सबसे पहले हम देखें कि विस्तार कहाँ है, विस्तार कहाँ कहाँ है, कैसे भारत में किन किन इलाकों से इनका मतलब यहाँ पाया गया है हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद हमने देखा कि भारत, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इनमें मानव की कौन सी प्रजातियां निवास करती है। अब हम ये देखते हैं कि इसका काल निर्धारण क्या है, मतलब किस समय ये था। भारत, यह जो सभ्यता है, मानव का जो बसावट है इसका, ये किस समय पाया जाता था। ठीक है, तो विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग मिलता है, लेकिन जो मतलब एक एनसीईआरटी की बुक है, वो 2350 ईस्वी से पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास की ये सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, और इस समय की जो सभ्यता थी, जिस समय ये हड़प्पा सभ्यता भारत में एग्जिस्ट कर रहा था, उसी समय इधर मिस्र और आपका इराक में, मिस्र में चल रहा था उस समय मिस्र की सभ्यता, उसी समय की सभ्यता है, समकालीन सभ्यता है, एक ही समय का है। ठीक है, और इराक के क्षेत्रों में जो दजला फरात नदी के घाटी का क्षेत्र पड़ता है, वहां पे चल रहा था मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन है, यह भी पूछता है कभी कभी कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता मिस्र में पाई जाती है और मेसोपोटामिया इराक के दजला फरात नदी की घाटी के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका काल निर्धारण कि इस समय पाया जाता था, और इसके समकालीन जो सभ्यताएं थी, ये सभ्यताएं थी। अगला है कि ये मतलब किस तरह के यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, किस तरह के औजार या किन धातुओं का प्रयोग करते थे। तो यह जो सभ्यता है साथियों, यह है कांस्य युगीन सभ्यता। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पाया जाने वाला, यहाँ जो रहने वाले लोग थे, वहां पे कांस्य से बनी हुई, यानी कांसे से बनी हुई वस्तुओं का बहुत उपयोग होता था। ठीक है, तो जहाँ पे जो भी चीजें डोमिनेंट रूप में रहती है, कहीं न कहीं उसका प्रभाव दिखता है। तो इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो यूज की जाने वाली वस्तुएं हैं, उसमें कांस्य से बनी हुई वस्तुएं अधिक पाई गई है। ठीक है, तो ये जो सभ्यता थी, वो कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कांसे से बनी हुई वस्तुएं यहाँ अधिक मिलती है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया काल। ठीक है, ये दोनों सभ्यता हो गया क्या? समकालीन, यानी हड़प्पा के समकालीन ये दोनों सभ्यता। ये समय हो गया। ये किन धातु, मतलब कौन सा धातु यहाँ पे ज्यादा यूज होता था? कांस्य युग। साथियों, इस सभ्यता को कोई भी पुरातत्वविद या कोई मानव इसको देखा तो नहीं है,
तो यहाँ जो वस्तुएं निकल रही है, जो खुदाई होता है, उसी से अनुमान लगाया जाता है कि अच्छा यहाँ के लोग ये इन चीजों का प्रयोग करते थे, इन चीजों का मतलब खान पान होता था, यहाँ पे इन इन कहीं दूसरे क्षेत्र का कुछ मिल गया तो अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे जो है कि यहाँ इन क्षेत्रों से इनका व्यापार होता था। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब इस जो हड़प्पा सभ्यता है, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर ये लोग किस तरह से रहन सहन रहते थे, किस तरह का इसका समाज था, कैसी इनकी आर्थिक व्यवस्था थी, कैसी इनकी राजनीतिक संरचना थी, कैसे मतलब क्या खाते थे, और साथ ही ये भी देखेंगे कि फिर इनका विनाश कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका चलते हैं नगर के बारे में। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के नगर के बारे में चलते हैं। ठीक है, कि यह जो सभ्यता थी, ठीक है, सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी। मतलब इसका जो उस समय विकास था, अभी के वर्तमान कई शहरों का जो अभी जिसका कि बहुत विकास नहीं हुआ है, उससे भी अच्छा यहाँ की व्यवस्था थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हम देखते हैं सड़कें। ठीक है, तो सड़कें जो थी यहाँ पे एकदम व्यवस्थित रूप में, अगर कहीं पे ये बस्ती थी, तो मान लीजिए यह अगर एक बस्ती है हड़प्पा सभ्यता की, तो अगर ये मुख्य सड़क है तो एकदम 90 डिग्री पर इसके साथ ब्रांच वाली सड़कें निकलती थी। मतलब इस क्षेत्र में घर, इस क्षेत्र में घर, अब फिर इस क्षेत्र में भी घर रहेगा। अगर बीच से कहीं से अगर इस क्षेत्र में जाना है तो इस क्षेत्र में यहाँ पे घर रहेगा, यहाँ घर रहेगा, फिर इस तरह से रहेगा। ठीक है, एकदम 90 डिग्री पर यहाँ समकोण पर सड़कें थी। ठीक है, जिसको कि कहा गया है ग्रिड सिस्टम। क्या कहा गया है? ग्रिड सिस्टम। ये हो गया सड़कें। अब सड़क जब है तो इसके साथ साथ नाली भी होगा। कोई भी सभ्यता है, अगर वो नगरीय सभ्यता है तो जरूर है कि उसमें पानी का जो निकास है उसके लिए बेहतर व्यवस्था होगा। तो इन सड़कों के किनारे किनारे जो है नालियां बनी होती थी। ठीक है, नालियां भी थी, मतलब ऐसा खुदाई में मिला है। ठीक है, और नालियों को साफ सफाई करने के लिए सड़कों के, जैसे अभी वर्तमान में नाली के किनारे अगर नाली है तो क्या होता है, साफ करने के लिए कहीं कहीं पे एक बड़ा सा मैन होल छोड़ा जाता है और उसके ऊपर ढक दिया जाता है। तो सेम व्यवस्था जो है हड़प्पा सभ्यता में भी पाई गई है। ठीक है, अब ये तो हो गया यहाँ का सड़क, नालियां। अब अगर हम इसका देखें कि यहाँ का जो रहन सहन कैसा था, तो नगर जो था, कोई भी नगर, हड़प्पा सभ्यता का कोई भी नगर जो था ना, वो था दो भागों में विभक्त था। ठीक है, एक भाग था थोड़ा ऊंचा पर बनाया जाता था। ठीक है, एक ऊंचा पर बनाया जाता था, थोड़ा उसको उस भाग को ऊंचा कर देता था, एक थोड़ा उसका दूसरा पार्ट जो था वो नीचा रहता था। इस ऊंचे भाग में जो समृद्ध लोग थे, जो एक तरह से शासक वर्ग थे हड़प्पा सभ्यता के, उन लोगों का बसावट इन ऊंचे जगहों पे था। ठीक है, और जो मजदूर वर्ग थे, शिल्पकार थे, किसान थे, वो सारे इन मतलब कि नीचे जगहों में रहते थे। तो ये हो गया मतलब उस नगर का विभाजन, यानी कि नगर जो है कुछ आधे पार्ट थे टीले पे बनाए जाते थे, कुछ उसके नीचे बनाए जाते थे। और दूसरा है क्या कि इस सभ्यता में जो भी नगर था, एक रक्षा प्राचीर होता था, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ रहता था। रक्षा के लिए बड़े दीवार बनाए जाते थे नगर के चारों तरफ, वो एक तरह से रक्षा प्राचीर होता था।
ठीक है। अब देखते हैं इन नगरों में, इन सभी नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो नगर ऐसे मिले हैं, इन हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे नगर हैं, उसमें से सबसे पहला देख लीजिए, यहाँ वहां पे हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, ठीक है, लोथल है, ठीक है, कालीबंगा है, चन्हुद्रो है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे नगर मिले हैं। तो मतलब मैक्सिमम अधिकांश नगरों में कैसी ईंटों का यूज किया गया है? पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। लेकिन दो नगर ऐसे थे, एक कालीबंगा और एक रंगपुर, ठीक है। अपवाद में यही पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में यही पूछा जाता है। अपवाद में, अपवाद में कालीबंगा, कालीबंगा और रंगपुर, ठीक है। इन दो नगरों में, हड़प्पा सभ्यता के इन दो नगरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है, कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। तो आपको क्वेश्चन में दे देगा निम्नलिखित में से किस हड़प्पा सभ्यता के किन नगर में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था? हड़प्पा दे देगा, मोहनजोदड़ो, लोथल और एक कालीबंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा, ठीक है। तो यही अपवाद वाला आपको ध्यान रखना है कि बाकी सभी नगरों में तो पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के नगर में सड़कें जो है कि समकोण पर कटी होती थी, जिसे ग्रिड सिस्टम कहा गया है। यहाँ जो एक नाली होती थी सड़क के किनारे किनारे, ठीक है, नालियों को साफ करने की व्यवस्था होती थी। नगर जो है कि दो भाग में बटे होते थे, एक ऊंचे भाग पर, एक नीचे भाग पर। ऊंचे भाग पर राजनीतिक या मतलब जो शासक वर्ग थे वो रहते थे, और जो नीचे भाग में थे वो किसान, मजदूर, शिल्पकार रहा करते थे। नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। अपवाद स्वरूप अगर देखें तो कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसका चलते हैं, अब अगर हम चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में देखते हैं कि इसका समाज कैसा था, ठीक है। साथियों, इससे पहले जो हम लोग नगर वाला पाठ पढ़ रहे थे, उसमें एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट तो पक्की ईंटों वाला था, एक और इम्पोर्टेंट बात छूट गया था, वह यह कि जो नगर यहाँ पे मिले, मैक्सिमम नगरों में ऐसा होता था कि जो घर थे बने हुए, ये जो घर है, घर का जो मेन दरवाजे और खिड़कियां होता था, जैसे ये मुख्य सड़क है तो इस तरफ ना खुल करके वो गली में खुलता था, ठीक है। ये मैक्सिमम सभी नगरों में पाया गया है, ठीक है। तो कहाँ खुलता था? मतलब जो खिड़की होता था, यहाँ पे अगर लिखे तो खिड़की और दरवाजे कहाँ खुलते थे? मुख्य सड़क, मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर, ना खुलकर काम गली में खुलता था, ठीक है, गली में खुलता था। मतलब ये जो लोग थे ना, वो मुख्य सड़क की तरफ ना जा करके, मतलब दरवाजा और खिड़की वो गली वाला, गली तरफ खोलता था। लेकिन एक नगर है, एक नगर एक्सेप्शन में था। इसी चीजों को याद रखना है, जो एक्सेप्शन वाली चीजें हैं। एक्सेप्शन में लोथल जो नगर था, हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल नगर था, इसके जो खिड़की दरवाजे खोलते थे वो मुख्य सड़क की तरफ खोलते थे, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको उसी में नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग सामाजिक जीवन की तरफ। तो सामाजिक जीवन का मतलब क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता का जो लोग हुआ करता था,
हड़प्पा सभ्यता के लोग का जो समाज कैसा था, ठीक है। तो अगर हम लोग अनुमान लगाएं, अभी हम, तो क्या होगा, जिस तरह से हम लोग अभी समाज में रहते हैं, मोटा मोटी वही समाज हुआ करता होगा। ऐसा अनुमान, अगर हम लोग को अगर इतिहास लिखने बोले तो कुछ तो देख कर ही लिखेंगे, लेकिन कुछ तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि उस समय का समाज कैसा होगा। सिंपल सी बात है, उस समय भी परिवार हुआ करता था, जैसे अभी परिवार होता है। तो परिवार नाम की संस्था उस समय भी थी। परिवार में माता पिता भाई बहन ये सब रहते थे, तो परिवार हुआ करता था। लेकिन एक चीज है कि अभी का जो परिवार हुआ करता है वो पितृसत्तात्मक, हम लोग इधर का जो उत्तरी भारत में पितृसत्तात्मक जनरली माना जाता है, परिवार पाया गया है, समाज पाया गया है। और अगर हम इस एरिया में चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट में, जो मेघालय सिक्किम इस तरफ चले जाएं, तो ऐसा मतलब सुने हैं कि इस साइड में मातृसत्तात्मक परिवार मिलता है, ठीक है। तो यहाँ उस समय जो था, हड़प्पा सभ्यता जो था, हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक परिवार मिलता है। अब मातृसत्तात्मक का क्या अर्थ हुआ? मातृसत्तात्मक का अर्थ हुआ कि जो परिवार होता है जनरली उसमें पिता का वर्चस्व होता है, पिता के नाम पर हर चीज चलता है, पिता के संपत्ति में पुत्र का हिस्सा होता है, पुत्री का नहीं होता है। लेकिन उस मातृसत्तात्मक जो है उसमें माता का वर्चस्व चलता है, ठीक है। तो हड़प्पा का जो समाज था वो कैसा समाज था? वो मातृसत्तात्मक समाज था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो देखा गया है, इस जो हड़प्पा सभ्यता में देखा गया है, वो अधिकांश जगहों पर, जैसे वो वहाँ इन जगहों पर, अधिकांश जगहों पर जो है कि माता की स्त्री औरत से जोड़ करके चीजें बहुत ज्यादा मिलती है। जैसे धरती को उर्वरा की देवी माना गया है, गर्भ से निकलता हुआ पौधा देखा गया है हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा नगर में, ठीक है। तो यहाँ का जो समाज था वो कैसा समाज था? वो मातृसत्तात्मक समाज था, ठीक है। स्त्री और पुरुष, जैसे अभी अभी का समाज में भी स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनता है, ठीक है। तो उस समय का समाज में भी क्या था? स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, ठीक है, ठीक है। चन्हुद्रो से, चन्हुद्रो नामक जो नगर है, चन्हुद्रो नगर से प्रसाधन मंजुका मिला है। प्रसाधन मंजुका क्या है? मंजूसा, ठीक है। ये क्या है? ये प्रसाधन मंजूसा अभी भी मिलता है, हम लोग जनरल यूज करते हैं। मतलब ये हमारा समाज में जो तैयार होने के लिए आईना मिरर वगैरह लगा रहता है, वही तो प्रसाधन मंजूसा है। तो चन्हुद्रो में इसका भी प्रमाण मिला है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का ये जो नगर है, इसमें प्रसाधन मंजूसा भी देखा गया है, ठीक है। यहाँ खुदाई में यह भी मिला है। अगला है कि यह जो समाज है, जैसे अभी हम लोग क्या है, हम लोग के समाज में कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। तो सेम है, हड़प्पा सभ्यता में भी शाकाहारी और मांसाहारी, ठीक है, दोनों तरह के मनुष्य पाए जाते थे, ठीक है। अच्छा, हम लोग के समाज में कैसे अभी बहुत कुछ लोग जो है कि गणित जानता है, कुछ विज्ञान में इंटरेस्ट लेता है, कुछ लोग जो है कि व्यापार में लेता है। तो ठीक उसी प्रकार वहां का भी जो जीवन था, वहां भी गणित, धातु कर्म, धातु कर्म मतलब जो अयस्क है उससे धातु निकालना, ठीक है, धातु कर्म, माप तौल सिस्टम, ये सारे चीजें उस समय भी थी। माप तौल प्रणाली, ठीक है, माप तौल की प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान, इन सब चीजों में जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग रुचि लेते थे, ठीक है। तो समाज कैसा था हड़प्पा सभ्यता का? परिवार नामक संस्था, ठीक है, मातृसत्तात्मक, स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, चनुद्रों में प्रसाधन मंजूसा भी मिला है, समाज शाकाहारी और मांसाहारी दोनों
मतलब वहाँ समाज में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग थे। गणित, धातु, कर्म, मापतोल प्रणाली, ग्रह, नक्षत्र, मौसम विज्ञान में वो लोग इंटरेस्ट लेते थे। और एक इतिहासकार है व्हीलर। व्हीलर ने यहाँ दास प्रथा का भी लक्षण देखा है। ठीक है, दास प्रथा का संकेत मिला है ना, संकेत देखा है, यानी इनका मानना था व्हीलर का। ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा का भी संकेत देखा है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग साथियों यहीं पे बंद करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो नेक्स्ट पार्ट है, बचा हुआ जो पार्ट है, वो हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका अगला पार्ट जरूर देखिए। उसके बाद हम लोग इस पर फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद साथियों।